कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज आपका इंग्लिश का पेपर था, इंग्लिश का पेपर हो चुका है और अब आपका 25 तारीख को विज्ञान का पेपर लगा हुआ है क्लास 10th के विद्यार्थियों का, जिसके लिए हम आपको जो पेपर बताएंगे वो बिल्कुल ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आप लोगों को कराएंगे 2 नंबर का जो पेपर आता है। 2 IUPAC बनाने के लिए आते ही हैं यहाँ पर 100% बोर्ड में ये आपको पेपर जो है देखने क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको कैसे आप लोग करिएगा देखेंगे। यहाँ पर देखो एक और यहाँ पे गिनती 2, यहाँ पे 3 गिनती कर लोगे तो ये क्या होगा? प्रोप। 3 कार्बन है तो इसका होगा प्रोप। क्या होगा? प्रोप। और 2 नंबर पर क्या लगा है? कीटोन। CO होता है कीटोन ग्रुप, तो इसके लिए आएगा ओन, तो इसको हो जाएगा प्रोप टू ओन। ठीक, या फिर प्रोपेनोन। प्रोपेन, यहाँ पे 1 मिनट, प्रोपेन होगा क्योंकि कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन टू ऑन, तो इसको हम एक में लिख सकते हैं प्रोपेनोन। प्रोपेनोन और 2, प्रोपेनोन 2 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, या प्रोपेन टू ऑन। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी है। C डबल बॉन्ड वो नहीं दिखाया गया है लेकिन CO लिखा है, इसका मतलब C डबल बॉन्ड वही है, तो सेम टू सेम है 1 2 3। तो इसके लिए आएगा प्रोपेन, 3 कार्बन है प्रोपेन, और 2 नंबर पर कीटोन है यानी ओन। सेम है यही, लेकिन लिखा अलग तरीके से, तो इसको लिख सकते हो एक में मिला के प्रोपेनोन। प्रोपेनोन 2, तो सेम ही है। अब हम लोग देखेंगे अगला, ये देखो COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, 1 2 3, तो ये 3 कार्बन हो गए, तो इसके लिए क्या आएगा? प्रोपेन, और 1 नंबर पर लगा है ओइक एसिड। ओइक एसिड माने ओइक अम्ल, तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर हिंदी में लिखना चाहते हो तो प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल और 1 ऐसे लिख सकते हो। ठीक, आना ही आना बोर्ड में है। अब यहाँ पर देखो, इसमें ये ईथर वाला है तो एक कार्बन इधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, एक का एल्कोक्सी एक का एल्केन लिया जाता है, तो यहाँ पर इसका होगा मेथॉक्सी, और एक कार्बन इधर भी है तो ये हो जाएगा मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। ठीक, मेथॉक्सी मेथेन होगा, हिंदी में लिखोगे तो ऐसे होगा मेथॉक्सी और मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। थोड़ा आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि हमारे गांव में जो है भागवत कथा हो रही है, तो यहाँ पर समस्या हो रही वीडियो बनाने में, फिर भी मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। आप लोग इसको देखिए, यहाँ पर काउंटिंग करेंगे। देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, जल्दी से ट्रिपल बॉन्ड कैसे मिलेगा? 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर में मिलेगा, इधर से चलोगे तो बाद में मिलेगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? यहाँ पे 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या आएगा? पेंट आएगा, पेंट। और 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, 3 नंबर पे भी, तो कम से कम नंबर लेना है, तो 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगेगा, तो हो जाएगा पेंट टू आइन, या एक में लिखना चाहो तो पेंटाइन, पेंटाइन 2 भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक, अगला देखते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे ये है COO और C2H5 और CH3 ये लिखा है इस साइड में, तो इसको अगर सही से लिखोगे तो ये COO और इधर R आया है। ठीक, इसको सही करके लिखोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो, CH3 सिंगल बार, COO, CH2H5 को लिख सकते हो CH2 और CH3, तो इसको जो है 1 2 3 और ये 4, तो 4 है तो ये क्या होगा? ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन। और 2 नंबर पर क्या है? ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी ओइक अम्ल, ओइक एसिड हो जाएगा, तो ब्यूटेन टू ओइक अम्ल, इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अगला देखते हैं। यहाँ पे ये जिधर लगा होता है अनुलग्न उधर से ही, मतलब क्रियात्मक समूह उधर से ही हम लोग काउंटिंग करेंगे। 3 कार्बन है तो इसके लिए आएगा प्रोपेन और 1 नंबर पर ऑल, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, या प्रोपेनॉल भी इसको लिख सकते हो, हिंदी में लिखना चाहो तो प्रोपेनॉल 1, या केवल प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखेंगे अगला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड यहाँ भी 1 नंबर में मिल रहा है, यहाँ भी, चाहे हम इस साइड से गिनती करें चाहे उस साइड से करें। तो ये हो गया हमारा काउंटिंग, 4 हमने काउंटिंग कर लिया। अब देखोगे 4 का मतलब क्या होगा? ब्यूट होगा, ब्यूटेन लिख नहीं सकते, कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड 1 नंबर पर भी लगा है और 3 नंबर पर भी लगा है, तो हम लिखेंगे ब्यूट 1, 3 डाई इन, डाई और इन, ENE। ठीक, डाई इन होगा, तो इसके लिए क्या आएगा? एक में लिखना चाहो तो ब्यूट 1, 3 डाई इन, ऐसे ही लिख दो बस। हिंदी में लिखना चाहो तो ब्यूट 1, 3 डाई इन, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं CH3
सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, एल्डिहाइड का है 1 2 3। इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये होगा प्रोपेन और एक नंबर पर अल, एक नंबर पर अल, तो प्रोपेन 1 अल, या इसको हिंदी में लिखेंगे तो प्रोपेनल 1। ठीक इसी प्रकार से अगला देखेंगे, ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर। तो 2 नंबर के लिए क्या होगा, एथेन, तो हो जाएगा एथेन और 1, 2, 2 नंबर जगह डाई ऑल, एल्कोहल के लिए ऑल लगेगा, तो एथेन 1 2 डाई ऑल। हिंदी में लिखना चाहें तो एथेन 1, 2 और डाई और ऑल, डाई ऑल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ देखेंगे इसके आगे, ये आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, काउंटिंग कर लेंगे, इसे डबल बॉन्ड जल्दी मिले तो 1 2 2 नंबर मिल जाएगी, इधर से भी 2 नंबर में मिल जाएगा, तो 1 2 3 4 इस तरीके से काउंटिंग कर लेंगे। तो 2 नंबर पर लगा है मिथिल, तो 2 मिथिल हो जाएगा, और फिर पूरा कितने हैं कार्बन 4, तो 4 के लिए क्या लगेगा, ब्यूटेन। ठीक 2 मिथिल ब्यूटेन, ब्यूटेन नहीं होगा ब्यूट होगा, 1 मिनट, 2 मिथिल और फिर ब्यूट होगा, ब्यूट, और 2 नंबर पर क्या लगा है, इन, तो 2 इन, तो ये होगा 2 मिथिल ब्यूट 2 इन, ये हो गया। ठीक, अगला देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3 इधर से काउंटिंग करें क्योंकि एल्कोहल समूह जुड़ा है, 3 कार्बन हो गए, तो क्या होगा, प्रोपेन और 1 नंबर पर ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, या प्रोपेन ऑल एक में मिला के लिख सकते हो। सिर्फ अगला देखोगे यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी कीटोन लगा है 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 है तो क्या आएगा, ब्यूटेन, और 2 नंबर पर कीटोन समूह है तो ऑन। ठीक, ऑन लग जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑन, या हिंदी में ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन 2, ये बनेगा। यहाँ देखेंगे आगे क्लोरो लगा है तो 1 2 3 3 हो गए, तो 1 नंबर पर क्लोरो लगा है तो इसको पहले लिखेंगे 1 क्लोरो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। इसी प्रकार इसका IUPAC लिखेंगे 1 2 3 3 है तो क्या आएगा, प्रोपेन, और 1 और 2 नंबर पर ऑल लगा है, ऑल, एल्कोहल के लिए ऑल लगता है, प्रोपेन 2 ऑल। अगला देखते हैं, यहाँ पे इसका देखेंगे तो 1 2 3 2 नंबर पर मेथिल लगा है तो 2 मिथिल, फिर 3 कार्बन है, प्रोपेन, और 2 नंबर पर ऑल लगा है, प्रोपेन 2 ऑल, तो ये पूरा इसका IUPAC बनेगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 ये 2 ये 3, तो ये भी वही चीज़ लिखी है, बस इसका लिखने का तरीका अलग है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन हो गया, 3 कार्बन है, और 2 नंबर पर ऑन, कीटोन के लिए ऑन। ठीक, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑन। अगला देखते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है, CH3 लगा है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 नंबर पर क्या लगा है, मेथिल, 2 नंबर पर मेथिल हो गया, और 4 हो गए तो क्या आएगा, ब्यूट, और 2 नंबर पर इन, तो ये बन जाएगा पूरा। अगला देखते हैं, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, बार बार आया है इसीलिए यहाँ पे दोबारा से आ गया है। ब्लर कर जाता है भाई। चलो यहाँ पे देखो 1 और 2, इसके लिए क्या आएगा, एथेन, 1, 2 और डाई और ऑल, एल्कोहल के लिए ऑल, एथेन 1, 2 डाई ऑल। अब देखेंगे कुछ प्रमुख न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, बोर्ड 2026 में इनको आना ही आना है। 4 ओम, 18 ओम और 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे जोड़ेंगे कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो। तो पहले हम इसको अधिकतम को लगाएंगे, तो अधिकतम प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये सबको जोड़ लेंगे, 4 ओम, 18 ओम, 12 ओम और 24 ओम। ये कितना आएगा, जोड़ लो, 18 4 22, 22 और 12 और 24, 22 12 24, 4 और 4 8 और 2 2 4 1 5, 58 ओम। कितना आ गया, 58 ओम आ जाएगा, बस लग गया। और फिर कह रहा नंबर 2, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके परिपथ आरेख भी बनाइए। तो न्यूनतम प्रतिरोध के लिए क्या करोगे, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए न्यूनतम
न्यूनतम लाने के लिए प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ये होगा फार्मूला। यहाँ पे रखेंगे 1/4 ओम, 1/8 ओम 18 ओम और 1/12 ओम 1/24 ओम। तो 4, 8, 12, 24 का यहाँ पे लासा निकालेंगे। 4, 18, 12, 24 का यहाँ पे लासा निकालेंगे। तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 18, 2 छंग 12, 12 दूना 24, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पे, तो 2 एक कम 2, 9 ऐसे रहेगा, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 से 3 तिया 9, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 दूना 4 तिया 12, 12 12 तिया 36 दूना 72 आएगा, 72 आएगा इसका। तो 18 चक्कू 72, 18 लेंगे और 4 4 यहाँ आएगा, 12 छंग 72 6 आएगा, 24 तिया 72 3 आएगा, 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13 और ये 18, 18 13 जोड़ा 8 3 11, हासिल चला 1 1 1 2 1 3, तो ये आ जाएगा कितना 31/72, 1/R बराबर। तो फिर इसको उल्टा करेंगे तो R बराबर 72/31, 31 से भाग कर देंगे 72 को, 31 दूना 62, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 12 7 में 6 का 1 बचा, दसवां लगाया 100 हो गया, फिर 3 तिया 9, 3 बार लग जाएगा तो 2.3 ओम प्राप्त होगा। अब इसका हमको आरेख भी बनाना था, तो आरेख में इस साइड बना के दिखा देता हूँ। देखो श्रेणी क्रम में इस तरीके से जोड़ोगे, श्रेणी क्रम आरेख, श्रेणी क्रम आरेख कैसे बनाओगे, ब्लर कर रहा है 1 मिनट। देखो यहाँ पे श्रेणी क्रम में इस तरीके से जोड़ोगे, 4 ओम और ये 18 ओम, ये 12 ओम, ये 24 ओम, इस तरीके से 4 ओम 18 ओम 12 ओम 24 ओम, और ये जुड़ जाएगा श्रेणी क्रम में प्लस और ये माइनस, इस तरीके से जोड़ दोगे यहाँ पर। ठीक, चाहो तो यहाँ कुंजी भी दिखा सकते हो। और ये बैटरी हो गई, धारा इस तरीके से बहेगी, इसमें से बह के आ जाएगी। और समांतर क्रम का आरेख बता देता हूँ, समांतर क्रम आरेख, समांतर क्रम का आरेख कैसे बनता है, इस तरीके से, इस तरीके से 4 ओम 18 ओम 12 ओम 24 ओम, ये हो जाएगा 4 ओम 18 ओम 12 ओम 24 ओम, और इस तरीके से यहाँ पे एक प्लस और यहाँ पे एक माइनस, थोड़ा ये हो गया। ठीक, इसमें I1 I2 I3, I1 I2 I3 I4 दिखा दो, फिर यहाँ पे वही धाराएं जुड़ करके इधर से आई फिर से पहुँच आएगी। ठीक, तो ये पूरा यहाँ पे कुंजी दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। ये हो गया समांतर क्रम का। आगे देखते हैं, थोड़ा यहाँ पे आज वाइज की प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि भागवत कथा हो रही है भैया, उसके लिए हम इसको रोक तो सकते नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए, एक आवेशित कण 1000 न्यूटन एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है 1000 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से, वेग है 10⁶ मीटर पर सेकंड, प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, F निकालना है। ठीक, यदि क्या कह रहा है, क्षेत्र के समांतर हो, पहला यदि क्षेत्र के समांतर हो, क्षेत्र के समांतर हो, समांतर होगा तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा। तो भैया फार्मूला क्या लगाओगे, F बराबर क्यों, एक आवेशित कण है, आवेशित कण है, आवेश पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये फार्मूला लगाओगे F बराबर क्यों VB साइन थीटा। तो यहाँ पर क्यों VB का मान रखोगे, लेकिन साइन थीटा का मान साइन 0 हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये पूरा वैल्यू ही 0 आएगा, यानी बल आएगा 0। पहला सवाल लग गया। दूसरा, क्षेत्र के लंबवत हो, क्षेत्र के लंबवत, क्षेत्र के लंबवत होगा तो थीटा 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे रख लेंगे, क्या होगा फार्मूला, F बराबर क्यों VB और साइन 90, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, क्यों का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और B का मान 10⁶ और B का मान 1000 न्यूटन। तो अब ये साइन 90 का मान 1, तो देखो ये 3 0 6 3 9 हो जाएंगे, तो 1.6 × 10⁻19 में से 6 और 3 9 0 चले जाएंगे तो बचेगा 10, तो ये आ जाएगा इतने न्यूटन बल।
फिर तीसरा पूछा है क्षेत्र से 60 अंश का कोण बनाते हुए। तीसरे में थीटा कितना दिया है 60 अंश, आवेश की मात्रा इतने कूलम दे दिया, आवेश भी दे दिया है 3.2 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे अलग से आवेश दिया है तो फार्मूला लगाओगे F बराबर क्यू वी वी साइन 60। तो क्यू का मान कितना रखना है 3.2 10⁻⁻19 और बी का मान 10⁻6 और बी का मान उस वाले बी का मान 1000 और 10⁻3 और साइन 60 का मान 3/2। तो 2 से काटोगे इसको तो ये 1.6 आ जाएगा। तो 1.6 10 टू द पावर 6 3 9 9 चले जाएंगे तो 10 बचेगा और √3। तो चाहो तो √3 का मान रखो, नहीं तो 1.6 √3 गुणे 10⁻−10 न्यूटन पे छोड़ दो। वैसे √3 का मान होता है 1.73, तो उसको इसमें वैल्यू रख के गुणा कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे एक सवाल है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो प्लस की रहेगी। 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु हो गई 30 सेंटीमीटर, माइनस की लेंगे कौन सा है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ये हो गया और इसकी वस्तु इतनी हो गई 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए, यानी v निकालना है। सॉल्यूशन तो लेंस के लिए फार्मूला क्या रहता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान 1/15, 1/v का मान पता नहीं, 1/u का मान है -30। तो 1/v और माइनस माइनस प्लस 1/30, 1/15, 1/15 ये 30 इधर लाओगे 1/30 माइनस का हो जाएगा 1/v। 30 ही आएगा लासा, 15 दूना 30, 30 एकम 30, तो यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1/30। तो 1/v यानी प्रतिबिंब कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। ये किधर बनेगा प्रतिबिंब, इस साइड बनेगा, ठीक। तो इसमें का मतलब क्या है स्थित एवं दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है लेंस के पीछे, प्रतिबिंब लेंस के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी नहीं वास्तविक उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्या है उत्तल लेंस और तल दर्पण, समझ गए ना। 5 प्रतिबिंब इस साइड बनेंगे और भी सब वास्तविक उल्टा होंगे, एक इधर बनेगा आभासी सीधा। अब देखते हैं अगला सवाल। एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। लंबे सीधे तार में 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 50 सेंटीमीटर दूर, माने 50 सेंटीमीटर का मतलब आधा मीटर। उत्पन्न तार से 50 सेंटीमीटर दूर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, हमें बी ज्ञात करना है। तो ये क्या होगा फार्मूला का होता है F बराबर बिल साइन थीटा। F बराबर होता है बिल साइन थीटा फार्मूला। यहाँ से हमको बी निकालना है, तो इसमें जो है ये फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा दूसरा फार्मूला। कौन सा, बी बराबर μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये लगेगा, ठीक। तो हमारा क्या है एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, ठीक है, तार से 50 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये हो जाएगा। अच्छा, तार की लंबाई भी इसमें नहीं दी गई है, ठीक। तो ये क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लग रहा है। अगर लंबाई मान लो 1 है 1 मीटर, ठीक, तो मैं इसको लगा रहा हूँ। यहाँ इसका मान होगा 10⁻⁻7 और आई का मान है 5 और pl का मान 1 मीटर और साइन मान लो 90 दिया है, थीटा 90 है, ठीक। तो 90 का मान 1 हो जाएगा साइन 90 और बीच का r स्क्वायर, दूरी 1/2 का स्क्वायर इस तरीके से लगाएंगे तो हो जाएगा 10⁻⁷, ये 5 और ये 4, 2 दूनी 4 ऊपर आएंगे और साइन 90 के मान 1, तो 5 चक्कू 20 10⁻⁷। तो इसका मतलब क्या होगा 2 गुणे 10⁻7 में से 1 जाएगा -6। तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। अब यहाँ पर MCQ देखेंगे इम्पोर्टेंट। देखो कह रहा उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ रखी है, छड़ का प्रतिबिंब कैसा होगा। देखो उत्तल लेंस हो गया यहाँ पे और उत्तल लेंस के तरफ फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र, फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र, ये फोकस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर है। इसके बीच में अगर कोई छड़ रखोगे तो उत्तल लेंस और तल दर्पण, तो इसका प्रतिबिंब वैसे तो वास्तविक उल्टा बनता, लेकिन इसका बनेगा आभासी सीधा तथा जो है वस्तु से थोड़ा क्या बनेगा आभासी सीधा छोटा, ये बनेगा। 1 मिनट, आभासी सीधा छोटा नहीं, आभासी सीधा बड़ा बनेगा, ठीक, आभासी सीधा बड़ा। और अगला एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है
और इसकी वक्रता त्रिज्या पूछा है। आर बराबर 2f होगा, यानी एफ का मान 10 दूना 20, तो 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आएगा। जो करा देगा क्वेश्चन वही आएगा, देख लेना तुम। एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है, विचलन कोण होना चाहिए। विचलन कोण डेल्टा यहाँ पर होगा, यही होता है विचलन कोण यहाँ पे डेल्टा। ठीक, तो यही होगा आपका डेल्टा। अगला देखते हैं, तारों के टिमटिमाने का घटना का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर मिलान करना है, वोल्ट मीटर को V से मिलाओगे, प्रतिरोध को इससे मिलाओगे, बंद कुंजी ये वाली हो गई और विद्युत से लिए हो गए, यानी पहले को मिलाया है तीसरे से और दूसरे को मिलाया है पहले से और बंद कुंजी वाले को मिलाया है चौथे से और इसको मिलाया है दूसरे से। तो क्या होगा राइट आंसर? 3 1 4 2, 3 1 और 4 2, डी विकल्प राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, ये तो यही वाला था इंग्लिश मीडियम में। अगला यहाँ पर देखते हैं, किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, इस तार के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी तथा व्यास आधा दूसरे तार का प्रतिरोध पूछा गया है। देखो इसको लगाना पड़ेगा, मैं लगा रहा हूँ। देखो एक तार है, इसकी लंबाई L है और इसका प्रतिरोध कितना है? इसका प्रतिरोध है R1 का 2 ओम। और इसी पदार्थ के अन्य तार है जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी है, यानी 2L है, और तथा व्यास आधा है। व्यास इसका आधा हो गया। ठीक, यानी ये मोटा था और ये थोड़ा पतला हो गया, तो व्यास आधा हो गया। जैसे इसका व्यास होगा मान लिया 2R, तो इसका व्यास आधा हो गया, यानी त्रिज्या भी आधी हो गई, यानी R बचा। ठीक, अब क्या कह रहा है? तब दूसरे तार का प्रतिरोध पूछा गया है। ऐसा समझ लीजिए, व्यास का मतलब यहाँ पर क्षेत्रफल, अगर ये है तो ये हो गया A/2, इसका क्षेत्रफल हो गया A/2। ध्यान देंगे तो यहाँ पे R2 का मान पूछा गया है। तो R बराबर फार्मूला क्या होता है? रो L/A। R1 बराबर रो L1/A1, R2 बराबर रो L2/A2। ठीक, तो ये होगा, तो भैया R1/R2 होगा और बराबर रो से रो कट जाएगा, तो L1/A1 होगा और A2/L2 हो जाएगा, ये होगा। अब इसमें मान रखेंगे, R1 का मान कितना है? 2, R2 पूछा गया, L1 का मान कितना है? L, और A1 का मान A, और A2 का मान हो गया आधा, और L2 लंबाई हो गई डबल। तो भैया L से L कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? R2 एक कम, R2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 ओम, इसका राइट आंसर आएगा, जो कि पहले विकल्प में है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए कौन सा नियम है? विद्युत धारा का दिशा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ से बल का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से धारा का नियम यहाँ पर होगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखो IPSC नाम आ गया, 1 2 है तो क्या होगा? एथेन, तो इसका होगा एथेन 1-OIC अम्ल, ओइक एसिड, तो एथेनोइक अम्ल, यही हो जाएगा राइट आंसर। अब देखेंगे आगे, यहाँ पर देखिए कौन एल्काइन का सूत्र है? एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यही एल्काइन का फार्मूला है, डी विकल्प। ठीक, यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है, दिख नहीं रहा होगा। पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का pH मान कितना होगा? 7। देखो 7 होता है उदासीन, 7 से आगे बढ़ोगे तो क्षारीय, और 7 से कम आओगे तो अम्लीय। ठीक, 0 से 14 तक pH होती है पैमाना। Na2CO3 10H2O, ये प्रचलित नाम है धावन सोडा का, धोने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3, ब्रिंजल चूड़ का होता है CaOCl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 का, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ H2O, जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O। संयोजन क्रिया का उदाहरण है कार्बन का वायु में जलना C+O2 CO2, ये तो है। जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया Zn + H2SO4, तो इसमें क्या होगा? ZnSO4 हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, तो ये विस्थापन की है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया, तो ये होगा क्या बनेगा? जो भी होगा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ग्लूकोज का ऑक्सीजन से क्रिया C6H12O6 + 6O2, तो ये बन जाएगा आगे 6CO2 + 6H2O प्लस ऊर्जा। ठीक, तो ये यही राइट आंसर होगा।
अब देखते हैं क्षारीय धातु इसमें से कौन है। तो यहाँ पर कौन सी क्षारीय धातु कौन सी है, बाकी सभी धातुएं हैं, तो क्षारीय धातु इसमें से कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम एक क्षारीय धातु है। देखो आवर्त सारणी में एक फर्स्ट डे होता है, सेकंड डे होता है। ये क्षारीय धातु मृदा धातु क्षारीय धातुएं होती है, क्षारीय मृदा धातुएं होती है। इसमें आता है पोटेशियम कान्हा का मग्घा, यह इसमें नहीं। हलीना करे रब से फरियाद, वो वाला इसमें आएगा। हलीना ये वाली आएगी इसमें, हलीना करे रब से फरियाद। तो ये देखो ये वाले जितने क्षारीय धातुएं हैं, ठीक। फिर इसमें बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, तो ये आ जाएंगी क्षारीय मृदा धातुएं। पोष मनुष्य में वृक्क माने किडनी एक किसका भाग है, किडनी के से सांस लेते नहीं, किडनी से उत्सर्जन किया जाता है, ठीक। और इसके बाद में मस्तिष्क सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए। तो मस्तिष्क होता है किसके लिए, इनमें से सभी के लिए। हृदय स्पंदन को नियंत्रित तो कर नहीं सकता है, शरीर का संतुलन बना सकता है, सोचने के लिए, इनमें से सभी हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है, क्या बनता है ग्लाइकोलिसिस में, प्रोटीन, फास्फेट, पायरुवेट। पायरुवेट इसका राइट आंसर होगा। पुंकेसर में होते हैं, पुंकेसर में कौन होता है, परागकोश। पुंकेसर में कौन होता है, परागकोश और तंतु दोनों होंगे, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी गिरजाघर से। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौना पौधे, बौने हो जाएंगे सी विकल्प। ये है टाल, ये है टिनी टिनी। शुद्ध लंबे, शुद्ध बौने। निम्नलिखित में से कौन शीर्ष मांसाहारी है, शीर्ष मांसाहारी है हिरन, बाघ हो जाएगा शीर्ष मांसाहारी। फिर यहाँ देखते हैं निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे किया जाता है, अवतल लेंस लगाकर, अवतल लेंस का चश्मा लगाकर। लिक्सी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, फोकस दूरी क्या होगी, तो देखो फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 100 बटे यहाँ पे पावर 2 पंचे 10 50 सेंटीमीटर। अवतल लेंस, अवतल लेंस प्रकृति में ऊंचा है तो ये होगा अपसारी, अपसारी। अगला देखते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हीरे का अपवर्तनांक कितना दिया है, तो इसको देखेंगे कैसे लगाओगे। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। हीरे में प्रकाश की चाल निकालना है, हीरे को कहते हैं डायमंड, बीडी निकालना है, और हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। तो देखो अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है, प्रकाश की चाल और गुणे यहाँ पर हीरे में चाल, तो ये हो जाएगा अपवर्तनांक का 2.42 बराबर 3 × 10⁸ और नीचे बीडी। तो भैया बीडी बराबर क्या आ जाएगा, 3 × 10⁸ और बटे 2.42 और दशमलव हटाएंगे तो यहाँ तक 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 300 हो जाएगा, 242 और 300, 2 1 कम 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 15 दूना 30, 150 और 121 से 150 को भाग करोगे तो 121 दूना 12 दूना 24, 1 मिनट नहीं, एक बार लगेगा, तो 121 1 कम 121, 111 9, 4 से 2 गया 2, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 12 दूना 24, 12 36 ज़्यादा हो जाएगा 2 बार, यानी 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद स्वच्छकिरण आरेख बनाकर अवतल लेंस से बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाइए, तो आप वो दर्शा सकते हैं यहाँ पर। ये हो गया अवतल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण सेम बनती है यहाँ पर, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। कोई वस्तु रख दीजिए तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे फैल ऊपर चली जाएगी, इसको जब पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी, और एक जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से सीधे चली जाएगी, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस तरीके से दिखा सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन क्या है, 3 वोल्ट के 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य, 3 वोल्ट, ये क्या दिया विभव, 3 वोल्ट 3 कूलाम आवेश, 3 कूलाम कितना कार्य करना पड़ेगा, W बराबर V क्यों फार्मूला, V का मान 3 है और उसका 3 3 9 जूल, 9 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए तथा चित्र बनाइए, तो आपको मैंने तुल्य श्रेणी क्रम का बता ही दिया, R1 + R2 + R3 दिखा दीजिए और चित्र बनाना है, चित्र भी बन जाएगा। ये R1 हो जाएगा और इसके बाद में ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, यहाँ कुंजी
ये धारा बह रही से, ये बन जाएगा डायग्राम। सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। पुराने वीडियो जो हमारे चैनल पे उपलब्ध है उसमें सब बताया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से क्या तात्पर्य, किन्हीं दो गुणों को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती साउथ पोल पर इंड होती हैं, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, बंद वक्र होती हैं। धारावाही प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बनाना है। कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण तथा प्रतिस्थापन क्रिया को समझाना है। ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो या इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो, तो वहाँ पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है। प्रतिस्थापन क्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। सक्रियता श्रेणी ये भी पढ़ाया है, चैनल पे पढ़ा है। आप एल्डिहाइड कीटोन के नामकरण की आईपीएससी पद्धति को समझाना है। एल्डिहाइड का CHO होता है, इसमें अल आता है। अनुलग्न कीटोन का C डबल बॉन्ड होता है, इसके लिए आता है ओम। ये आप बता सकते हैं। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को उदाहरण से समझाना, संक्षारण पढ़ाया है, ये भी पढ़ लेना। मरकरी वाला, मिशेल माइल वाला पढ़ के ही जाना। धातुओं के गुण और गैर जैवनिक पदार्थ, कोशी स्तर, कचरा प्रबंधन, सब कुछ वीडियो में हमने पढ़ाया है, इसको देख लेना आप लोग। हमारी प्लेलिस्ट आपको अभी मैं भेज दूंगा ग्रुप में। ब्रायोफिल्म, पत्थर चट्टा जिसको कहते हैं, बीजाण संग्रहण, बीज की टिप्पणी लिखना है। लसिका, पादप में उद्दीपन, मानव प्रतिवर्ती क्रिया का चित्र, जंतुओं में रासायनिक समन्वय, इस पर टिप्पणी लिखना है। और भी हमारे पास में पेपर हैं, आज मैं पूरा आपको दिखाई दूंगा फुल वीडियो। ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाएगा, तो आभासी सीधा बड़ा। देखो अवतल दर्पण ये होता है, इसमें 5 प्रतिबिंब इधर बनता है, एक इधर, सीधा इधर ही बनता है। तो वस्तु रखी होगी फोकस तथा ध्रुव के बीच, फोकस तथा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। किसी गोली दर्पण, किसी पतले गोली लेंस, दोनों की फोकस दूरियां इतनी है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है, अवतल होंगे, दोनों अवतल। दर्पण भी दोनों अवतल होंगे, ठीक, दोनों अवतल होंगे। अगला देखते हैं, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय कौन सा लेंस पसंद करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, तो इसमें कौन सा होगा। छोटे अक्षरों को पढ़ना है, इसमें सबसे कम वाला होगा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का आपका उत्तल लेंस, क्योंकि जितनी कम फोकस दूरी का होगा उतना ही आपको ज़्यादा दूर तक उसकी क्षमता होगी, और अवतल लेंस तो होंगे ही नहीं, ठीक। मानव ने जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसको रेटिना कहते हैं। रेटिना का अन्य नाम दृष्टिपटल है, रेटिना का अन्य नाम दृष्टिपटल है, ठीक। यहाँ पर 2 चालक तार जिनके पदार्थ, 1 मिनट यहाँ पर दिया है, तो इसका आंसर होगा 1:4। इसको आप लोग याद ही कर लेना, लगाने में समय ज़्यादा लगेगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, उसको हम लोग जनरेटर कहते हैं, जनरेटर। इसी के निम्नलिखित में से कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के कारण निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा डी विकल्प। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्रीय तार। एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अनिल तो है नहीं, यहाँ पर क्या करा, नीला कर देता है, यानी क्षार का काम है, क्षार का पीएच होता है ज़्यादा। जिंक चौड़ पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कह रहा एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा, एल्काइन का सामान्य सूत्र पूछा गया है। तो एल्केन का देखो, ये CnH2n+2 एल्केन का है, ये एल्कीन का है, और एल्काइन का होगा ये वाला, पहला राइट आंसर हो जाएगा एल्काइन का। ये है एल्केन का, ये है एल्कीन का, और ये है एल्काइन का। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होगा, CHO, ये हो जाएगा CHO। कौन धातु हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी, तो इसके लिए एक पूरी श्रेणी मैंने बता रखी है। कान्हा का मग्घा, आलू जिंक फेंकोगे, पब्लिक है, कुटाई होगी आज, और तो इसमें से देखो हाइड्रोजन को कौन विस्थापित करेगा, जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा, या Fe है, या Pb है, जिंक है, Hg तो होगा नहीं, Hg नीचे है, Cu भी नहीं होगा, Cu नीचे है, Pt, कुटाई होगी आज और पिटाई भी होगी, तो ये भी नीचे है, तो कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम और जिंक, यही हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। कौन किस यौगिक में कीटोनी समूह, कीटोन उन्हें C डबल बॉन्ड हो, ये तो CHO हो गया, ये होगा नहीं, ये भी CHO है, COOH है, यही है कीटोन, ये डी विकल्प होगा। मानव में निम्न कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है,
उत्सर्जन तंत्र कौन है? वृक्क, किडनी जिसको बोलते हैं। एक जोड़ी होती है, दो। श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखंडन होता है। कहाँ होता है? यहाँ पर क्या है, जीवों में अपने कायिक भाग से नयो जीव, और ये बायोलॉजी का आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव जो बनते हैं उनको हम लोग पुनरुत्थ भ्रूण कहते हैं। और कौन बीज में परिवर्तित हो जाता है? तो बीज में कौन सा? बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। डीएनए का वह भाग इसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, तो उसका राइट आंसर होगा आपका जीन। इसमें कृत्रिम पारतंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारतंत्र का है मानव निर्मित कृषि भूमि, ये हो जाएगा, जिसको मानव बनाता है। कौन? पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन कौन नहीं है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन मानव के गले में बनता है। साइटोकाइन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, ये सभी पादप हार्मोन। अगला देखते हैं। आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे होंगे आज। यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पर निकालना था। ये देखिए, ये क्वेश्चन है। अपवर्तनांक इसको आप लोग निकाल लेना। ये न्यूमेरिकल है, इसको भी लगा लेना। बहुत सरल है, क्योंकि मैं इनको अगर इनको मैं बताऊंगा तो इसमें समय बहुत लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन जो दिखा रहा हूँ इनको आप कर जरूर लेना। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। कॉपर सल्फाइड से कॉपर धातु किस प्रकार प्राप्त की जाती है? मिश्र धातु किसे कहते हैं? पढ़ लेना इसको, फटाफट से देख लीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीएच मूल्य, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, इसके लिए समीकरण लिखना है। कायिक प्रवर्धन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? इसको पढ़ लेना। अंतर्गठन सिनेप्स, सिनेप्स जरूर पढ़ लेना। ऑक्सीजन पढ़ लेना। पारतंत्र को परिभाषित कीजिए। सुपोषी विषमपोषी में अंतर, मानव आहार नाली का चित्र, इसको देख के जाना। फिर आपको यहाँ पे देखिए, गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 है। वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? फोकस दूरी की आधी होती है, r बराबर f/2। तो एक मिनट, हाँ, एक r में त्रिज्या में 2 फोकस दूरी होती है, ठीक है। एक मिनट, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या f बराबर r/2, ये होगा ना। तो हमको क्या निकालना? वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f, तो इसकी डबल होगी 20 सेंटीमीटर। श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है? तो जब प्रिज्म द्वारा होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। देखो, इधर से लिखेंगे विबग्योर, विबग्योर, क्योंकि इसमें लाल तो दिया नहीं, तो इसके बाद ऑरेंज आएगा। ऑरेंज माने लाल नहीं तो ऑरेंज भी नहीं आया, तो फिर ऑरेंज के बाद में येलो आएगा, फिर पीला ही आएगा। इसका राइट आंसर। एक उत्तल लेंस के F2F के बीच एक वस्तु रखी है, कौन सा कथन इसके लिए सही है? उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण, तो इसमें 5 में इधर बनेगा वास्तविक उल्टा, बाकी एक सीधा बनेगा, तो वास्तविक ही बनेगा। तो F और 2F के बीच रखी है, यानी F और 2F के बीच रखी है, तो समान आकार का तो बनेगा नहीं, तो ये तो होगा। आभासी भी नहीं बनेगा, उधर ही बनेगा, तो आभासी वाला भी नहीं बनेगा, वास्तविक बनेगा। सीधा भी नहीं बनेगा जब आभासी नहीं, तो वास्तविक उससे बड़ा। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होगी? पुतली द्वारा नियंत्रित होगी। यहाँ पे दिख नहीं रहा है कितने ओम लिखा है, अभी इंग्लिश में दिखाई देगा तो बता देंगे। ये क्वेश्चन तो दिख नहीं रहे हैं। धारण प्रणालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, प्रणालिका के अक्ष के समांतर। अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान होता है 5.6 से कम, ठीक, यही होगा। अभिक्रिया में कौन क्या हो रहा है? देखो, जिंक को ऑक्सीजन मिल रही है, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है यानी ये उपचयित हो रहा है, यानी जिंक उपचयित हो रहा है। ZnO वाले इधर के उत्तर होंगे नहीं, ZnO तो नहीं होगा, ना इधर का उत्तर, ना कॉपर होगा। जिंक हो सकता है, जिंक अपचयित हो रहा है, अपचयन नहीं हो रहा है, इसका तो उपचयित हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। CO अपचयित हो रहा है, बिल्कुल यही राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4। धावन सोडा है, धावन सोडा क्या है? अम्लीय होता है, अम्लीय लवण। एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होती है। एथेनॉल की
C2H5OH। इसकी क्रिया किससे, सोडियम धातु से कराओगे तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? 1 मिनट, यहाँ पर क्षारकीय लवण होगा, सॉरी ध्यान नहीं दिया, ये धावन सोडा अम्लीय लवण नहीं है, क्षारकीय लवण होगा। ठीक भैया, इसको ध्यान रखेंगे, मिस्टेक हो गई थी। इथेनॉल की सोडियम धातु से क्रिया होने पर कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब क्रिया ClNaOH और ये है, ये कैसे क्रिया है? ये एक उदासीनीकरण क्रिया है क्योंकि नमक बन रहा है। विषम पोषी जीव है इसमें, विषम पोषी जीव है फफूंदी। कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम माने जिसको मानव बनाता है। मानव क्या लगाता है? बगीचा। फुफ्फुस कोशिकाएं पाई जाती हैं। फुफ्फुस पाए जाएंगी कहाँ? फेफड़ों में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस गैस का नुकसान करती है? ओजोन का। ओजोन गैस का, बिल्कुल ओजोन परत का अवक्षय करती है। यहाँ पर कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है यहाँ पर? अमीबा। अमीबा में पुनरुद्भवन होता है? नहीं, अमीबा में विखंडन होता है। स्पायरोगायरा प्लेनेरिया और स्पायरोगायरा में चेक करता हूँ तो स्पायरोगायरा खंडन वाला ही सही होगा, कायिक प्रावधान प्लेनेरिया में नहीं होता है। स्पायरोगायरा फर्मेंटेशन सही होगा। करा घटित होने वाली घटनाएं हैं कौन सी? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटन। ब्लड दिखने लगा? 1 मिनट, ठीक। देखो, इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। ये नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं होगा, ये सी विकल्प राइट आंसर। ये क्वेश्चन पढ़ लेना आप लोग। पश्चदर्श दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। संवेदन क्षमता पढ़ के जाना है। फोकस दूरी ज्ञात की क्षमता दी, फोकस दूरी निकाल लेना, बहुत सरल है। वायुमंडलीय द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 प्रभाव बताइए। तारों का टिमटिमाना, और यहाँ पे विद्युत स्त्री का चित्र बना लेना आप लोग, और ये न्यूमेरिकल आप लोग लगा के जाना। हमारे वीडियो में पड़े हुए हैं सारे, सॉल्व करके देख लेना। हीटर से बहने वाली विद्युत धारा दूनी करती तो उष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? H बराबर I² RT। धारा दूनी करोगे तो उष्मा 4 गुनी हो जाएगी, लगा लेना इसको। चूंकि धारावाही चालक पर ये भी करके जाना है, ये सब कर लेना। धातु तथा धातुओं के गुण, सांद्रित कार्बोनेट, यहाँ पे आईपीएससी नाम इसका मैंने बताया है अभी। संचरण की परिभाषा, समझाती श्रेणी पढ़ लेना। कार्बन की सर्वतोमुखी व्याख्या, और ये पूरा पढ़ के जाना। पौधों में गति, अपमार्जक एवं परतंत्र में भूमिका, आहार श्रृंखला, आहार जाल तो पढ़ के ही जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव मस्तिष्क, प्लेटलेट्स, श्वसन तंत्र का चित्र, एक कोश की जीव में प्रजनन की विधियों का वर्णन करना है। किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब होता है? समतल तथा उत्तल दर्पण दोनों। सदैव सीधा अगर आ जाए तो समतल दर्पण, तो उत्तल दर्पण नहीं होगा यहाँ पे। सदैव कह रहा है तो समतल दर्पण होगा। स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण का चित्र बनाना, उदाहरण और सहित अंतर बताना है। मानव मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का चित्र बना लेना, सीख लेना, इंपॉर्टेंट है। लसिका, लिम्फ और पोषी स्तर और कचरा प्रबंधन पर टिप्पणी आप लोग लिख लेना, मतलब याद कर लेना, हमने वीडियो में अपलोड कर रखा है। 2 सर्वसम प्रजनों पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो इसमें क्या होगा? कह रहा है कि निर्गत प्रकाश की किरण क्या होगी, तो इसका होगा व्हाइट। EF तथा 2F के विशेष किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये कैसा बनेगा? वास्तविक छोट, आभासी तो बनेगा, वास्तविक बड़ा तथा उल्टा, यही बनेगा। निकट दृढ़ दोष, किस दृढ़ दोष के निवारण में द्विपक्षीय लेंस का, जरा दूरदर्शिता, द्विपक्षीय लेंस का उपयोग होता है, क्योंकि दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं। इसको मिलाना है। ओम इंटू मीटर किसका मात्रक होता है? देखो, वाट होता है शक्ति का, कूलाम होता है आवेश का, ओम होता है प्रतिरोध का, तो ओम मीटर होगा प्रतिरोधकता का। यानी पहला मिलेगा तीसरे से, दूसरा मिला दूसरे से, तीसरा मिला चौथे से, और ये चौथा मिला है पहले से, तो 3241, 3241 पहला ही सही हो जाएगा। 110 वाट का विद्युत बल 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ने, विद्युत बल में धारा
आई बराबर पी बटे बी होगा, पी बटे बी 220। तो 11 ये 0 0 11 दूना 22, 0.5 आ जाएगा हल करने के बाद। डी विकल्प राइट आंसर। कह रहा किसी धारावाही लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। इसमें तो दिख ही नहीं रहा है कुछ। एक मिनट। लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षार होगा। CaCl2 का प्रचलित नाम ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस बनती है, तो ये कौन सी होगी विस्थापन अभिक्रिया? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है इसमें से? तो ये देखना पड़ेगा, जिंक ऑक्साइड होगा। जल और खनिज के संवहन के लिए जाइलम। जल की हानि से संबंधित है कौन? रंध्र। ठीक। कौन पादप हार्मोन है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन सभी। गुलाब के पौधों को उगाने के लिए कौन सी विधि उपयोग होती है? कायिक प्रवर्धन, मुकुलन। मुकुलन तो नहीं होगा, पुनरुद्भवन भी नहीं होगा, यही कायिक प्रवर्धन हो जाएगा। डाल काट के लगा दी जाती है। यहाँ पर देखिए मानव में उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। प्राण है, न्यूरॉन, न्यूरॉन नहीं है। कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? राउंड राउंड। कौन गैर नवीकरणीय जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो प्लास्टिक की थैलियाँ जो नष्ट नहीं होंगी। दोष, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? निकट दर्श दोष, दूर दर्श दोष। ठीक। अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनाने का आरेख बनाना, प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम पढ़ लेना, 10 सेंटीमीटर दूर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले न्यूमेरिकल लगा लेना, प्रेरित धारा से क्या तात्पर्य है, और ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना। क्योंकि अब लगवाने में समय लगेगा, हमने पहले से ही लगा रखा है, चैनल पे जाके देख लेना ये सभी क्वेश्चन फटाफट से जो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहीं पर ये चीज़ें कर रहा हूँ समाप्त। हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन का योग होता है, संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन, टिप्पणी, निस्तापन, वर्जन, ये सब लिख लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।